अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आज आपके साथ मैं ज़बरदस्त से आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मशहूर और बहुत ही शानदार एक रेसिपी है जो कि सब घर में हर घर में ये चीज़ बहुत पसंद की जाती है। तो आपने रेसिपी को अंत तक फॉलो करना, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लिया इसे मैंने 1.5 kg के करीब इस तरह से मैंने लिया मटन। मटन को आपने धो के अच्छे से साफ़ करके आपने सबसे पहले इसको बॉयल कर लेना है। मैंने इसको ऐसे कुकर में ऐड कर दी, चाहे आप किसी भी बर्तन में। इसको सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको धो लेना है, यानी कि इसको आपने बॉयल कर लेना है। इतना बॉयल करना है कि इसके ऊपर झाग सी आ जाती है। तो इस तरह जब झाग आनी शुरू, तो आपको पता चल जाएगा इस पर कितनी ज़्यादा मैल कुचैल है, जो कि इस तरह से बाहर आ जाती है। और इस तरह अक्सर लोगों के खाने में से स्मेल आती है, तो कहते हैं कि खाने में से स्मेल आती है। वो स्मेल असल में इसी गंदगी की होती है जिसके ऊपर आ गई। तो कोशिश किया कर जब भी आप गोश्त बनाए तो आप ये इस तरह से उबाल लिया करें, ताकि इसकी जो जितनी मैल कुचैल है बाहर आ जाए। तो इस तरह से आपका खाना खुशबूदार बन जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको बॉयल नहीं करेंगे तो इस तरह से ये मैल वगैरह इसके ऊपर आके आपके खाने का सत्यानाश कर देगी। तो बेहतरीन यही हल है कि आपने इसको बॉयल करना है। तो चलें जी, इसको हमने बॉयल कर लिया अच्छे से और इसके ऊपर सारी इस तरह से मैल कुचैल आ गई है। तो इस तरह से आप इसको निकाल के अच्छे से आपने धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको कुकर में ऐड करना है। आपने इसको 5-6 दफ़ा अच्छे से धो लेना, ताकि कोई भी मैल ना हो। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको धो के दोबारा कुकर में ऐड किया और इस तरह से मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज इसमें ऐड कर दिए। और इस तरह से मैंने 3 मैंने इस तरह से टमाटर थे, वो मैंने इस तरह कटिंग कर दिए। जितने भी खूबसूरत से टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 6 से 7 ऐसे सब्ज़ मिर्च है, इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया। और साथ में मैंने 2 टेबल स्पून ऐड की है अदरक लहसुन का पेस्ट। क्रीमी सा पेस्ट है, कितना शानदार है। तो वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाते साथ साथ 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग और एक छोटी सी दालचीनी और 4 इलायची ग्रीन वाली मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये सारी चीज़ें हमारे खाने में मज़ा दुबाला करने वाली है। इसको ऐड करने के बाद हम ऐड करते हैं जो चीज़ें, वो है नमक। नमक मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है, यानी कि 1 टेबल के साथ मैंने 1/2 टेबल स्पून के राउंड अबाउट ही ऐड किया नमक। उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें 1 टेबल स्पून भर के सुर्ख पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून ऐड की इसमें मैंने हल्दी। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। इस तरह से मैंने 1 टीस्पून ऐड किया इसमें ज़ीरा पिसा हुआ और 1 टीस्पून के राउंड अबाउट ही मैंने इसमें इस तरह से पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। इतना करेंगे कि बस थोड़ा से करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ताकि ये गोश्त भी नज़र आए और पानी ज़्यादा ना हो, नहीं तो पानी ही पानी हो जाएगा, क्योंकि टमाटर और प्याज का भी पानी होता है और गोश्त में से भी ऐसे पानी होता है। तो आपने इस तरह से इसको मिक्स करके अच्छे से रख देना। फिर आपने इसको विसल पे रखना है, सीटी पे आपने इसको रखना है पूरे 15 मिनट के लिए। तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए रखते हैं। जब इसकी सीटी पूरे 15 मिनट लग जाए, तब आपने इसको फिर इस तरह से ठंडा होने पे इसको आपने खोल के चेक कर लेना है। तो अब हम इसको एक कढ़ाई में ऐड करते हैं। इस कढ़ाई में मैंने रखा है चूल्हे पे और इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। हमने इसको सिर्फ थोड़ा सा ही पकाना है। इसको जैसे बॉयल आना शुरू हो तो फिर हम बाकी काम इसमें करेंगे। चूल्हे को ऑन कर दिया, इसको हमने पकाना शुरू कर दिया। इसमें इतना पानी है, इसका जो पानी है, ये जो यखनी सी है, इस मसाले को हम अब यूटिलाइज़ करेंगे अपने इस तरह से पोटैटो से। इस तरह से लिए मैंने 3 पाव के करीब ये आलू हैं, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये जो पानी हमारे पास इस तरह से बच गया है ऐसे जो मटन का, तो इसमें अब हम ये आलूओं को पका लेंगे। इस तरह से हमारे जो आलू इसमें ऐड किए हैं उसमें भी भरपूर टेस्ट आएगा ऐसे मटन का। तो इस तरह जब ये पानी इसका ड्राई हो जाए, आपने पानी इसका ड्राई कर देना इस तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के लिए मैंने इसमें 1 कटोरी इस तरह से भर के मैंने कुकिंग ऑयल की ऐड कर दी है। अगर आपको पकाते पकाते कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इतना ही इसको पकाएंगे। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और पकाते जाएं। इस तरह से जो हमारे पोटैटोज़ हैं उनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हम इसको इस तरह से इसके ही पानी में पका लें, इसकी यखनी में। तो इस तरह से इसको पकाते जाएं और इसका टेस्ट बढ़ता ही जाता है। तो अच्छे से भून लें, जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा हमारा खाना होगा। ऑयल अलग होता जा रहा है तो आप इसमें हल्का सा छींटा भी लगा के इसको और पका सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करते हैं इस तरह से 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है काली मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अब ये फाइनल हमारा मसाला गोश्त जो है भुन गया है। इसकी अच्छे से हमने भुनाई कर ली। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना मसालों को फाइनली। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी कितनी शानदार लुक हो गई और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं पानी। इतना पानी ऐड करना कि ना तो बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी बने और ना ही ये इतना बहुत ही पतला शोरबा बन जाए। हमने एक इक्वल साइज़ का रखना है, क्वांटिटी रखनी पानी की। तो मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी का ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से आप मिक्स करके इसको ढक्कन दे के आपने पका लेना है।
थोड़ी बहुत कसर थी आलूओं की, वो जो इसमें हो जाएगी। तो बहुत जल्दी ये पक गया। देखिए माशाल्लाह से इसको आपने इस तरह से पकाना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। मीडियम पे रख के मैंने इसको पकाया है, और आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं सुखा लेना, नहीं तो वो बिल्कुल ग्रेवी सा बन जाएगा और इसका टेक्सचर हो जाएगा। इतना पकाने के बाद आप इसमें ऐड कर दें 3 से 4 कटी सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा धनिया, कि इसकी खूबसूरत खुशबू में इजाफा हो जाए। ऑयल देखिए इसका वाइट है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा सालन जो हमारा खाना वो पक के रेडी हो चुका है। तो देखिए माशाल्लाह से ये रेडी है, इतना खुशबूदार, इतना शानदार कि आप सबको बहुत मज़ा आएगा आप जब इसे घर में बना के खाएंगे। तो माशाल्लाह से अब हम करते हैं चूल्हे को बंद, और देखिए माशाल्लाह से इसकी फाइनल इस तरह से पक के रेडी हो चुका। आइए अभी इसको करते हैं डिश आउट। एक प्लेट, ऐसे ही प्लेट लिए, इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ये इस तरह से सालन। माशाल्लाह से आलू गोश्त का ज़बरदस्त सा सालन, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही शानदार है। हर घर में का, चाहे छोटा फैमिली, बड़ी फैमिली, अमीर है, गरीब है, जैसे भी लोग हैं, सभी इस सालन को बहुत पसंद करते हैं। इसको हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी इसको खाया जाता है, पिया जाता है, यानी कि बहुत ही मज़ेदार एक डिश है। तो आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना। और देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए शानदार, इसका परफेक्ट गोश्त पक गया है और आलू पोटैटोज़ भी इसके अच्छे से पक गए हैं। तो माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए कितनी शानदार है, खाने में भी इतना ही मज़ेदार जितना देखने में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।